असल में खैरियत, सांस फूली हुई है। मैं ओए कर दूं तो अगले के जिस्म से रूह निकल जाती है। मेरा रोब इतना है कि मैं ओए करूं भैंसे गोबर रोक देती है। फैसला हम आप पे छोड़ते, आप हमें क्या सुना रहे हैं? खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे। आए यार, बहुत खूबसूरत। गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं वाह, आएंगे। हाय 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 वाह। हाय हाय। हम न मजनू है न फरहाद के कुछ लगते हैं। आहा, हम किसी दश तमाशे में नहीं आएंगे। हाय 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 हाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े मिमिक्री आर्टिस्ट, अपनी तरंग में बैठे हुए वहीद खान लाला, हमारी को होस्ट सुहाना सियाल। नाज़रीन, आज हमारे मेहमान ख़ास एक ऐसे शायर जिनके कलाम में जज्बात की सच्चाई, लफ्ज़ों की मिठास, इस्तारों का खूबसूरत इस्तेमाल ऐसा जादू पैदा करता है जो सीधा सामीन को अपने शहर में जकड़ लेता है। गाँव से उठकर लाहौर की शेरी महफिलों में छा जाने वाले खालिद नदीम शानी। लेकिन नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे सहाफ़त की दुनिया का बहुत बड़ा और मोतबर नाम, मोहतरम जनाब हसन निसार। असल में खैरियत, सांस फूली हुई है। ओए जुनैद, सांस फूली भी नहीं होती, सांस फूला होता है। फूली हुई सांस होती है जो सूजी फूली होती है। ओए अगर नहीं पता तो जाओ किसी बहू से पूछ के देखो, सांस फूली हुई है। लेकिन हसन साहब, सांस तो मुअन्नस होती है। ओए मुअन्नस सांस होती है कैन डॉल की। ओए मेरा सांस मर्दाना है, कड़क आवाज के साथ, मजाक कर सांस मेरा। और याद रखना सुहाना, दुनिया में दो ही चीजें कड़क है, एक वो क्वेटेवाल की डबल मलाई वाली चाय और दूसरी मेरी आवाज, मेरी घन गरज। मैं ओए कर दूं तो अगले के जिस्म से रूह निकल जाती है। मेरा रोब इतना है कि मैं ओए करूं भैंसे गोबर रोक देती हैं। ओए जुनैद, उस दिन मैं अपने दालान में बैठा हुआ था, मेरे कप से बिल्ली दूध पी रही थी। मैंने कहा ओए ओए, बिल्ली की जान नहीं निकल गई? कहती है यानी क्या है हसन साहब? मैंने कहा दूध नहीं पीना। कहती है यानी क्यों? मैंने भी आगे से कह दिया म्याऊं, यानी टैक्स लग गया दूध पे, नहीं पीना। ओए लोगों, इन टैक्स होने में कहीं का नहीं छोड़ना, कहीं का नहीं छोड़ना, लगाते रहे म्याऊं 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 म्याऊं। और याद रखना जुनैद, ये काम टैक्स भरते भरते एक दिन बस थोड़े कहे को ज्यादा समझे। पूछा ये था कि आपकी सांस क्यों फूली हुई है और आप कहां से कहां पहुंच गए हैं? ओए सांस ना फूले तो और क्या हो? ओए जिगर छलनी ना हो तो और क्या हो? ओए ब्लड प्रेशर हाई ना हो तो फिर क्या हो? साइकिल पे आया हूँ। साइकिल पे? हाँ जी, और अपने साइकिल पे लिफ्ट लेके आया हूँ। अपने साइकिल पे लिफ्ट? हाँ, साइकिल मेरा था, तरला किसी और का किया। चला दे। ओए नहीं बर्दाश्त होता पेट्रोल। मैं कहता हूँ मेरी तरफ से 1000 रुपए लीटर भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे पास साइकिल है। और साइकिल चलाने के लिए बंदा तरला कर ही लेता है। ओए होश के ना खुलो, अब भी वक्त है, अपनी गाड़ी के पिछले टायरों के दरमियान पैडल लगवा लो। ओए बस ये ध्यान रखना कि अगले टायरों में कोई और पैडल ना लगवा ले। ओए पता चले अगला हिस्सा पत्तों की जा रहा है, पिछला हिस्सा उखाड़े पहुंचाओ। हंसने की बात नहीं है, लगवाओ। और जुनैद, मुझे तो अब अंदाजा हुआ है कि मियां बीवी गाड़ी के दो पहिए नहीं है, दरअसल ये दो पैडल है साइकिल के। ओए जुनैद, आम आदमी के लिए जीना दो भर हो गया है, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। ओए लगाते जाओ टैक्स, एक दिन आएगा कि टैक्स देने वाला कोई नहीं होगा, लेने वाले बहुत होंगे। और याद रखना हसन निसार की एक बात लिख के रख लो, लिख के रखो, पेन तोड़ दो बेशक। ओए होए, पेन में नहीं तोड़ता लेकिन लिख लेता हूँ। मिसाल दी है, तुसी सीरियस लिख के रख लो। ये कहानी जो भैंस के गोबर से शुरू हुई है, ये जाएगी चिड़िया की बीट तक। और वो दिन भी आएगा चिड़िया बीट करना बंद कर देगी, और तुम लोग तरस जाओगे कि चिड़िया बीट कब करेगी। वो नहीं करेगी। सुहाना बेटा, बात बड़ी सादा है, मगर जुनैद इतनी सादा भी नहीं है। हाँ, मैं भी सोचती हूँ हसन भाई, ये टैक्स कहानी कहाँ जाके रुकेगी? ओए ये वो गाड़ी है जिसमें ब्रेक शू है ही नहीं, बड़ी दूर तक जानी है।
जिसने बैठ जाओ। पिंडी है, पिंडी है, पिंडी है, पिंडी है। ओए बड़ी आगे जानी है। अब देखो होता क्या है, डबल जर्दी वाले अंडे पे टैक्स होगा, पराठे के दोनों तरफ घी लगाने पे टैक्स होगा, ओए एक बाल्टी से ज्यादा पानी इस्तेमाल करने पे टैक्स होगा, हंसने पर टैक्स होगा, ओए और तो और बाइक की 3 से ज्यादा किकें मारने पे टैक्स होगा। ओए लगा दो टैक्स, मेरी सांस पे भी लगा दो। लेकिन मैं सांस लूंगा ही नहीं। ओए पहना दो मुझे जंजीरें, टैक्स जंजीर पहन के भी लिया जाता है। बालो बत्तियां में माही साकू मारो टैक्स नाल। एनफ इज एनफ, बात हो गई। टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, कादा टैक्स। ओए जुनेद सोचो जरा, थॉटो। ओए थॉटना छोड़ दिया हमने। ये जो तुमने कोट पहना है ये कोट नहीं, ये टैक्सीडो है। वाह, आपने तो टैक्स ही जोड़ दिया। ओए हर चेहरा मुझे टैक्स ज्यादा चेहरा नजर आता है, क्योंकि ये माशरा टैक्स ज्यादा माशरा है। मुझसे और नहीं बोला जा रहा, लेकिन मैं बोलूंगा। बोले। जुनैद यकीन मानो, मेरा ड्राइवर मेरे पास आया। अच्छा, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। क्यों? मेरे पैर पे पैर रख दी। कहता है साहब ग्रोसरी करने नहीं जाना। मैंने कहा बाद में जाते, पहले मेरे पैर से पैर हटाओ। ओए तुम्हें अंदाजा नहीं जुनैद, लोग किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ओए मैंने ग्रोसरी की तो मुझे अंदाजा हुआ कि यार यही ग्रोसरी है, किस्मत से जो मिली है। इस शायर ने क्या खूब कहा कि ओए क्या कहा है? हाँ जी, क्या कहा है? नोट किया तुम्हारे अंदर भी छोटी सी हसन निसारी बैठी है। ओए शायर ने इस पे क्या खूब कहा कि जब मैं शहर की रोशनियों को छोड़कर लौटा तो गांव की रोशनी जा चुकी थी। ओए मैंने बुजुर्ग को कहते सुना कि ट्रांसफार्मर का तेल खुश्क हो गया। सारे गांव ने चंदा इकट्ठा करके 1 किलो देसी घी उसमें डाला, लेकिन देसी घी सड़ गया। कहते हैं कि अब उस तेल से ना पकौड़ा बन सकता है ना दाल को तड़का लग सकता है। मैं वापस शहर को पलटा, जाके दरवाजे पे लगा ताला देखा तो मालूम हुआ कि खुसरा दरवाजे को ताला लगा के सहरा की तरफ चला। हसन साहब, ये जो टैक्सों की सूरत में अवाम पे जुल्म हो रहा है, इसका रंग आपकी तहरीरों में नजर नहीं आ रहा। जी मुझे ऐसा लगा। बात बड़ी सादा है, मगर इतनी भी सादा नहीं है। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि बगैर चोंच के एक बत्तख पानी में गोता लगाती है। हसन भाई, सादा आपने कहा है, बगैर चोंच के, ये फिर क्यों कर रहे हैं? ये क्या है? ये चोंच है। आगे बस उस बेचारी को मगरमच्छ खा गया। ओए याद रखना, इस माशरे में पटाख पटाख करने वाली चीज को मगरमच्छ खा जाते हैं, नहीं छोड़ते। ओए अगर हिम्मत है तो जोरे बाजू से रोको, कि रोको जोरे बाजू से। अलमिया बड़ा गर्दान है, वो देखता है तेरी जुम्बिश, मैं तेरी महफिल में रहता ही नहीं, मैं जा रहा हूं। या मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ओए वक्फा शो में नहीं लेते, औलाद में लेना है तो लो वक्फा। ओए शहर फटते जा रहे हैं। लाहौर पहले इतना था अब इतना है, कराची पहले इतना था अब इतना। तो ये बताइएगा कि ये सारी शायरी अब सराइकी बेल्ट में मुंतकिल हो गई है, मैदानी इलाके में सिर्फ टिकटॉकर ही पैदा हो रहे हैं। सर मेरे ख्याल में क्योंकि उनको मौका मिलता है कि वो जो इर्द गिर्द का माहौल है उसको देखकर बेहतर शायरी कर सकते हैं। शहरी माहौल में ज़रा घुटन ज़्यादा है। इमारतें देखकर आप क्या शेर कहेंगे? अहमद सलमान की वो बात याद आ गई, ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पे छाऊं तलाश करना। वाह ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पे छाऊं तलाश करना, खड़े भी होना तो दलदलों पर, फिर अपने पाँव तलाश करना। वाह भाई क्या निकल के शहरों में आ भी जाना चमकते ख्वाबों को साथ लेकर। वाह, निकल के शहरों में आ भी जाना चमकते ख्वाबों को साथ लेकर, बुलंदो बाला अमारतों में फिर अपने गांव तलाश करना। वाह, 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 खूबसूरत। मेरा भी इस हवाले से एक शेर है कि शहर वालों ने बताया है कि यूं होती है, मेरे गांव में तो मकारी नहीं होती थी। वाह, वाह। अच्छा, तो इसकी बुनियादी वजह आप कह रहे हैं कि जो माहौल है इर्द गिर्द का। अच्छा, ये भी हम बहुत दफा सुन चुके हैं कि जी सराइकी बेल्ट का माहौल, क्या माहौल? फितरत के करीब रहने वाले लोग ज्यादा अच्छा शेर कहते हैं।
जो शहरों का माहौल है या शहरों की तेज़ रफ्तारी है, तेज रफ्तारी। वो मौका नहीं देती कि उस बेहतर अंदाज में शेर कहा जा सके। हाँ वैसे जुनैद भाई इस मौका मेरे पास भी नहीं है। मैं 150 किलो का कौरमा जो है ना चढ़ा के आया हूँ, वो जल जाएगा जल्दी, मुझे फारिग कर। बाय द वे मेरा तारुफ मैं कराना भूल गया। मेरा नाम चंगेजी है। चंगेजी। हाँ, और मैं शहर का सबसे फेमस शेफ हूँ। अच्छा आपकी एक से एक डिश मुझे बनाना आती है। अच्छा, ये सर्टिफिकेट आपको किसने दिया कि आप ये- शहर के सबसे फेमस शेफ हैं? ये मेरे दोस्तों यारों ने बोला। नहीं, इसने खुद को खुद ही दी है। असल में जुनैद भाई मेरे हाथ ना एक किताब लग गई थी कि 30 दिन के अंदर शहर के सबसे अच्छे शेफ बने। तो बस किताब पढ़ ली और बन गए आप। ऐसा ही हो रहा है, सब यही कर रहे हैं जितने कुकिंग चैनल के चैनल आ रहे हैं, देखें। और शुक्र कहें जुनैद भाई मैंने उससे नीचे वाली किताब नहीं पढ़ी वो कौन सी थी? कि 30 दिन में अच्छे डॉक्टर बने। मैंने कहा नहीं भाई शेफ वाली ठीक है। शुक्र है, आपकी मेहरबानी है। शानी साहब, आपका तो सारे का सारा इतना खूबसूरत कलाम है कि फैसला करना मुश्किल है कि पहले कौन सा सुना जाए। तो इसलिए ये फैसला हम आप पे छोड़ते, आप हमें क्या सुना रहे हैं? जी, मैं एक गज़ल से इब्तिदा जी, करता हूँ। जी। इसी ने बोए शकूक दिल में, हाँ, इसी चंबेली का नाम दुख है। हाँ, इसी ने बोए शकूक दिल में, इसी इसी चंबेली चंबेली का नाम दुख है। वाह वाह। तुम्हारे पहलू से लग के बैठी हुई सहेली का नाम दुख है। आहा, वाह, बहुत भाई, अच्छे। क्या कहना। वाह, यार बहुत आला, क्या कहना। यार बहुत अच्छे। वही ना जिसकी मकीन लड़की ने तेरी बस्ती में इश्क बोया, आहा, हम्म, मुझे भी दर्शन कराओ उसके कि जिस हवेली का नाम दुख है। आहा, आहा, तुम इन लकीरों में एक खुशी भी तलाश कर लो तो मौजज़ा है आहा, कि मैं तो बचपन से जानता हूँ मेरी हथेली का नाम दुख है। हर एक रिश्ता, हर एक जज्बा, वफा, मोहब्बत, खलूस, सब कुछ आहा, मैं और क्या क्या बताऊं, हत्ता के यार बेली का नाम दुख है। यार beautiful। दुख को क्या खूबसूरत अंदाज में आपने ग्लोरीफाई किया, वाह यार। क्या गार्निशिंग की है दुख के ऊपर, कमाल। ये इच्छाधारी है सुन लो साहिब, जिसे ये काटे ना पानी मांगे। आए, हाँ, उलझी उलझी सी इस मोहब्बत भरी पहेली का नाम दुख है। दुख है, वाह, वाह। आए हाय वाह, वाह। यार बहुत आला, ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, खालिद मंदिर में मैंने देखा है कि आपके यहाँ भी और पूरी सराइकी बेल्ट में, बल्कि ये जदीद शायरी में मैंने देखा है कि गजल पे ज्यादा जोर है। नज्म मुश्किल हो गई है या नज्म ज़ब्त की कमी है या सर, नज्म वाकई आजकल जो दौर चल रहा है, सोशल मीडियाई दौर कहा जाए इसको तो कम नहीं होगा, कि इसमें नज्म की गुंजाइश नहीं है। दो लाइनों पर आ गया है, 15 सेकंड हाँ 30 सेकंड पर आप हाँ, पहुंच चुके हैं, तो उन 15 सेकंड में जो दो लाइनें हैं शेर की, हाँ, वही सरवाइव कर रही है। हाँ, यानी शायरी भी अब टेस्ट से निकलकर 2020 तक आ गई है, कम हो गई है। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गजल की सिंध की अपनी एक खूबसूरती है हाँ, कि ये हर 20-25 साल बाद अपने आप को दोबारा से मनवाना शुरू कर देता है। वाह, वाह, हाँ। यस। अच्छा खालिद नदीम भाई, आप अपनी खूबसूरत नज़्मों में से कुछ अता कर। तेरा मिलना भी कैसा मिलना है, आहा, जैसे खुशबू में रंग घुल जाएं, आहा, जैसे बारिश में सिम्फनी सुनना, आहा, जैसे फूलों की आंख खुलते ही आहा, मौसमों से बहार मिलती है, आए, आहा, जैसे रास्ते दियों से भर जाएं, चांद उतरा हो ओक में, जैसे जैसे धड़कन से गीत मिल जाएं, आंख मिलती है जैसे ख्वाबों से, आहा, ख्वाब आंखों को जैसे मिल जाएं, आहा, जैसे शबनम का लम्स पाते ही आबलों को सुकून मिलता है। ओए। क्या बात। तेरा मिलना भी कैसा मिलना है, हाँ, जैसे वारिस की हीर सुनते ही किसी रांझे को जोग मिल जाए, वाह, वाह। जैसे लैला से इश्क मिलता है, जैसे मजनू को रोग मिल जाए, जैसे लब पर दुआ मचलते ही कोई तारा फलक से टूटा हो, आहा, जैसे जंगल के एक मुसाफिर को कोई कुटिया दिखाई दे जाए, आहा, जैसे ईसा को ऐन सूली से आहा। कोई जिंदा उठा के ले जाए। वाह, वाह, बहुत खूबसूरत, कमाल। अच्छा खालिद नदीम भाई, ये बताइएगा कि ये फैसला करना हमारे लिए भी मुश्किल है कि आपकी जो बहुत मशहूर आपकी गज़लें हैं, नज़में हैं, उनमें से सबसे मशहूर कौन सी है? सर, सबसे ज्यादा मारूफ मैं समझता हूँ कि गजल को बहुत ज्यादा पजीराई मिली, मैं आपको सुना देता हूँ। वो सुनना चाहेंगे हम जरूर जी। खत के छोटे से तराशे में नहीं आएंगे, आए यार बहुत खूबसूरत। गम ज्यादा है लिफाफे में नहीं वाह, आएंगे, हाय 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 वाह। हाय हाय हाय। हम न मजनू है न फरहाद के कुछ लगते हैं, आहा, हम किसी दश तमाशे में नहीं आएंगे। हाय 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 हाय, बहुत अच्छा। मुख्तसर वक्त में ये बात नहीं हो सकती, हाँ,
दर्द इतने हैं खुलासे में नहीं हाय, आए, हाय, हाय, दर्द बहुत इतने हैं अच्छे। खुलासे में नहीं। उसकी कुछ खैर खबर हो तो बताओ यारो, हाँ, यार ये बहुत हाय। अच्छा। हम किसी और दिलासे में नहीं नहीं आए। वाह आएंगे। वाह वाह हाय, वाह, हाय, क्या बहुत कहने। खूबसूरत। और हाय, जिस तरह आपने बीमार से रुखसत ली है, साफ लगता है जनाजे में नहीं आएंगे। बहुत अच्छे। कमाल, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या जबरदस्त माहौल बना हुआ है। देखिए हम लोग किचन में होते हैं, ये खाना जो है ना वो अगर अच्छा हो तो शायरी भी अच्छी लगती है। आज देशबुक में जब मैं आया तो आप लोगों के लिए खास डिश बना के लाया हूं अपने हाथों से, और 16 साल में सीखी है वो। क्या? थैंक आपके यू लिए मैं वेरी मच। कौन सी डिश लाए हैं? चाय रस। उसमें चाय आपने बनाई है या रस आपने बनाई नहीं है? नहीं, छपरा होटल से लेके आया हूं, क्योंकि भाई मैं ये लोकल चीजें नहीं बनाता, मैं इंटरनेशनल शेफ हूं। शानी साहब, आपका एक कलाम है जो आपने बहुत अरसा पहले लिखा और अभी भी इतना ही वायरल है, लोग स्टेटस लगाते हैं, सारी खुशियां मिला के देखी हैं, तेरे हाँ। जाने का गम ज्यादा है। हाँ, वाकई। जी प्लीज। बिल्कुल, ये शेर वैसे शानी साहब के कई जो शेर हैं वो हाँ। स्टेटस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। मेरा ख्याल लिख दिया करें ब्राय स्टेटस शायरी। जी। यानी मैं आपको अपनी शायरी याद नहीं, किसी से तो नहीं लिखवाते, आप खातून तो नहीं हो? कर्ज याददाश्त का वाकई मसला है। शायर को जो सबसे पहले बीमारी होती है वो नसियान है। आपने जितनी शायरी आपको याद है कहाँ याद है, और देखता जितने हूँ। खूबसूरत शेर आपको याद है, आप एक मयार हैं अच्छी शायरी का। मैं सुना देता हूँ जी। जी। मेरी आंखों में नम ज्यादा है, हाँ। यानी मुझ पर करम ज्यादा है। वाह, वाह, यानी वाह, वाह। करम ज्यादा, वाह यार। तुझको पूरा बयां न कर बैठूं, आहा। आज जोरे कलम ज्यादा है। आए वो छीन ले तुझे मुझसे, आए। जिसके सीने में दम ज्यादा है। वाह। थे रख। बहुत अच्छी तड़ियां। सारी खुशियां मिला के देखी हैं, हाय। तेरे जाने का गम ज्यादा है। हाय, वाह, हाय, वाह, हाय, हाय। शानी साहब, आपका एक कलाम है, अदाएं तुम बना लेना, इशारे मैं बताऊंगा। हाँ। ये दिल टूटने से पहले का है या बाद का दायर है पहले का है। है? चले फिर हो जाए। अदाएं तुम बना लेना, हम्म। इशारे मैं बनाऊंगा। आहा। आहा। तुम्हारे फूल जज्बों को शरारे मैं बनाऊंगा। आहा। तुम्हारा साथ शामिल है तो फिर तुम देखते आओ, आहा। जमीनों आसमां के अब किनारे मैं बनाऊंगा। आहा, जमीनों आसमां के सोच और है शेर कर। देखिएगा जुनैद भाई, जी। अगर तुम फैसला कर लो मोहब्बत ओढ़ लेने का, तो फिर इस शाल के ऊपर सितारे मैं बनाऊंगा। क्या बात है। ब्यूटी, एब्सोल्यूट ब्यूटी। तुम्हारा काम इतना है फकत काजल लगा लेना, ओ। तुम्हारी आंख की खातिर नजारे मैं बनाऊंगा। तुम्हारी आंख के खातिर नजारे मैं बनाऊंगा। हाय, हाय, वाह। हाय। तुम्हें बस मुस्कुराना है, हाँ। तुम्हें बस गुनगुनाना है, मोहब्बत के लिए नगमे तो सारे मैं बनाऊंगा। वाह, वाह, वाह। हाय, हाय। तुम्हें इजाजत है, तुम बेलना कस के मारो मुझे बेगम, कि फिर टूटे हाथों से भी खाना मैं बनाऊं। वाह। वाह वाह वाह। नाज़रीन, शानी साहब द ग्रेट हमारे साथ ही मौजूद हैं, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। अच्छा शानी साहब, आप हमें ये बताएं कि आपको किस कलाम से अंदाजा हुआ था कि लो जी अब गुड्डी चढ़ गई है? नहीं, ये अंदाजा तो अभी तक भी नहीं हुआ। मैं नहीं समझता कि अब कोई काम कर लिया नहीं, है। माशाल्लाह आपके नहीं, डंके तो बज ऐसे रहे तो हैं। ना कहें। बस ये है कि बहरहाल ये एक सब्र आजमा और तवील दौर का किस्सा है कि 91 से नैम क्लास से मैंने शेर कहना शुरू किया, अच्छा। और आज हम 2026 कोई में बैठे खतरनाक हैं। पीरियड होता है 7वीं 8वीं हाँ 9वीं जी, हाँ क्लास, बस इससे अगर खैरियत से गुजर जाए तो गुजर फिर गए बंदा तो डॉक्टर हाँ। इंजीनियर बन जाता है, वरना ये शायद वरना शायर या शायर डॉक्टर। तो ऐसा गाहे गाहे ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है शायरी में कि अवामुन्नास की तरफ से पजीराई मिलती है। और मैं मेरे ख्याल में बहुत खुश नसीब शख्स वाक़ हुआ हूँ शायरी में कि मेरी बहुत सारी गज़लें और अशार जो हैं वो मारूफ हैं। नहीं, फिर भी कोई ना कोई संगे मील तो जरूर होता है जहाँ से बंदा सोचता है कि नहीं यहाँ से बात बनी थी। तो वो गज़ल मैं आप लोगों को सुना चुका हूँ, वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मारूफ हुई। ख़त के छोटे से तराशे वाली जो गज़ल है, उसका अब मेरे यूँ समझते हैं कि वो जैसे डॉक्टर वहीद अहमद के बारे में कहा जाता है कि वो हम शायर होते हैं वाली नज़्म उनका कौमी तराना है, तो इसी तरह मेरे बारे में भी यही कहा जाता है कि ख़त के छोटे से तराशे वाली गज़ल जो है
वो इसका कौमी तराना बन गया। इसका तराना है। अच्छा वो है। आनंदी भाई, आप अपने आप को नौजवान नस्ल में शुमार करते हैं या सीनियर शोहरा में? मैं ज़ाहिर है अब 50 का हो चुका हूँ, हाँ, लेकिन शायरी जो है वो ज़ाहिर है सबके लिए होती है, हर उम्र और हर तबके के लिए होती है। लेकिन नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर बंदे को फ़िक्रमंद रहता है शायर कि उनके लिए कुछ न कुछ ऐसा कहा जाए कि जो उनके तबा पर भी उनके लिए भी पसंद किया जाए और उनको भी कुछ बेहतरी की तरफ वो आएँ, हाँ। ना कि वो जिस तरह का आजकल सोशल मीडियाई दौर है। कोशिश की जानी चाहिए दीगर शोरा की जानिब से भी हाँ कि उनको कुछ ऐसा शेरी ज़ौक़ उनका बनाना चाहिए कि वो अच्छे शेर की तरफ। अच्छा, जदीद शोरा को रिप्रेजेंट करने वाले जो नौजवान शोरा, उनमें आपके पसंदीदा कौन है? हमारे मियाँ वाली से एक शायर हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं, वो हैं, उनका नाम है अब्दुर्रहमान। अब्दुल रहमान। जी हाँ, अब्दुर्रहमान आबी, और आजकल वो किसी और नाम से भी, कलमी नाम से लिख रहे हैं, लेकिन वो बहुत खूबसूरत शेर कह रहे हैं। सवारी सिर्फ एक उतरी है और मैं भरी बस में अकेला रह गया हूँ। ओए, यार बहुत वाह, आला भाई, बहुत वाह। आला, बहुत आला। क्या सादा सवारी अंदाज सिर्फ में एक जज्बात का उतरी है हिसाब, वाह और वाह। मैं भरी बस में अकेला अकेला रह रह गया। गया हूँ। ओए होए ये होए। यार बहुत बहुत अच्छा, वो अभी बहुत बहुत खूबसूरत अच्छा, शेर कह रहे हाँ बहुत अच्छा यानी जुनैद साहब उस हांडी में सिर्फ 2 लोग जा रहे थे। हैं। आपने गौर नहीं फरमाया शेफ साहब, उसने भरी बस कहा है। भरी बस। अच्छा सुहाना जी, जुनैद साहब आप लोगों को जलने की कोई खुशबू तो नहीं आ रही? लगता है आप चूल्हे पे कुछ रख के भूल गए हैं। नहीं, मैंने तो आज तक चूल्हे पे कुछ रखा ही नहीं। तो शेफ कैसे बन गए? भाई मैं तो टिकटॉक का वो हूँ शेफ। आह! लेकिन सुहाना जी आज आपके लिए स्पेशल डिश बना रहा हूँ। क्या बना रहे हो? मुर्गी के पंजे, हाँ। ना घर के ना घाट के। यानी साहब आपका ताल्लुक है लाला अताउल्लाह ईसा खिलवी के इलाके से, लेकिन आपके बाल और आपकी लुक से आरिफ लोहार साहब जैसी। तो आप मुझे ये बताएं, किसी सिंगर ने आपको कोई कलाम गाया है? कि मेरी लुक सिर्फ आरिफ लोहार जैसी नहीं है। हमारे इलाके के बड़े मारूफ सिंगर हैं ज़ीशान रोकड़ी के वालिद, अच्छा 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 अच्छा। उनसे भी ओ, मेरी लुक बहुत अच्छा मिलती अच्छा है, अच्छा शक्ल अच्छा। मिलती है। आजकल तो बहुत ट्रेंडिंग में हैं बड़े बाल। हाँ हाँ। हम्म, हाँ, तो नहीं, आप पे मैं तो अच्छे लग रहे आपने हैं। जानबूझ के तो नहीं लंबे बाल रखे हुए और आरिफ लोहार जैसा हुलिया बनाया हुआ कि अगर किसी जगह नहीं मुशायरा सर, पढ़ने उनके गए और वो कहते हैं कि चलो जी ऐ तो हो गए ਤੁਹਾਡੇ मुशायरे दे पैसे हुन जरा गा के भी सुनाओ तो ਤੁਹਾਨੂੰ दूने पैसे दे सर दें। मैं तरन्नुम में कुछ भी नहीं पढ़ सकता, इसलिए अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। वो हाँ, आपकी आवाज से भी लग रहा है कि हाँ जी, मेरे मैं जैसी बिल्कुल किस्मत ऐसा पाई है आपने। तरन्नुम की कभी कोशिश ही नहीं की। वैसे हमारे ज़िला को आपको पता है कि शेर व नगमा की सरजमीन कहा जाता है, हाँ। लेकिन हर दूसरा तीसरा बंदा बहुत सुरीला है, हम्म, लेकिन मैं सिर्फ शेर कहता हूँ, तरन्नुम में कुछ नहीं कह सकता। वाह। चलिए फिर सुना दे, मुझे बताया गया था यहाँ मोहब्बत है। मुझे बताया गया था यहाँ मोहब्बत है, आहा। हम्म, मैं आ गया हूँ दिखाओ कहाँ मोहब्बत। आहा, ओए, आहा। यहाँ के लोग बहुत दुश्मनी निभाते हैं, इसी से होता है साबित यहाँ मोहब्बत है। आहा। आहा, तो रूह जिस्म का रिश्ता बहाल है तब तक, हमारे बीच ये जब तक रवां मोहब्बत है। आहा। वाह, बहुत आहा। खूबसूरत। और ये राज मुझ पे खुला है तुम्हारे छूने से, हम्म, हवस चराग है लेकिन धुआं मोहब्बत है। आहा। वाह। अच्छा शानी साहब, ये जिस गांव की जिंदगी का भी आप जिक्र कर रहे थे, उसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन आपकी शायरी में भी नजर आती है। बेशक। तो इस हवाले से कुछ और हमें अनायत फरमाइए। जी, मैं एक ताज़ा गज़ल, अभी एक शेर आपको सुनाया था उस हाँ, गज़ल हाँ। का, पूरी गज़ल अब मैं आपको सुना देता हूँ। सादा दिल लोग थे, अयारी नहीं होती थी, आहा। इस कदर सोच भी बाजारी नहीं होती थी। वाह आहा। वाह, बहुत बहुत अच्छे। अच्छे। और शेर देखिएगा, इश्क को रोग कहा करते थे लेकिन फिर भी आहा। जानलेवा तो ये बीमारी नहीं होती थी। आहा। बहुत आला, बहुत अच्छे यार। कुछ न था फिर भी यहाँ लोग जिए जाते थे, हाँ। आहा। इस कदर पहले तो दुश्वारी नहीं होती थी। आहा। आहा, आहा। बहुत अच्छे। और आहा। शहर वालों ने बताया है कि यूं होती है, आहा। मेरे गांव में तो मकारी नहीं होती थी। आहा। वाह वाह, बहुत- बहुत खूबसूरत। बहुत। और सब्र को शुक्र का तड़का भी लगा लेते थे, आहा। कभी रोटी कभी तरकारी नहीं होती। ओए, वाह ओए, वाह ओए। वाह, बहुत क्या अच्छे बात, यार, बहुत बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, एक रवायती सा सवाल है, किस उम्र में मोहब्बत हुई थी और कब शायरी स्टार्ट की? मेरा ख्याल में मेरी उम्र जो थी उस वक्त, हम्म, वो गालिबन 17 साल थी। अच्छा, मियाँ वाली को ज़हन में रखा जाए तो खासी ताखीर से आपने मोहब्बत फरमाई है, 17 साल। वरना मियाँ वाली जैसे इलाके में तो 12-13 साल की उम्र में फ़र्ज़ हो जाती है मोहब्बत।
हाँ, मैं जरा ज्यादा सियाना था, अच्छा, सोच समझ के मोहब्बत की आपने? यूं समझ लिया। अच्छा। लेकिन फिर भी मोहब्बत तो कर ली ना आपने। तो वो मोहब्बत कामयाब रही? मेरा ख्याल है कि कामयाब ही होती है। कामयाबी होती है, हाँ, उसको वाह, नाकाम कभी नहीं कहा आए। जा सकता। अच्छा जी, कोई ताज़ा कलाम जो सिर्फ हमारे लिए हो, हमारे शो के लिए हो। जी बिल्कुल, मैं ये पहली दफा ही ये गजल पढ़ूंगा, जी, जी। ओह! ये आपके लिए ही है और Thank आपके शो you. के लिए। तुम्हारे आने से मुझ पर खुला मैं जिंदा हूँ, हम्म, मेरे तो वहमो गुमा में न था मैं जिंदा हूँ, ओहो, बस। और खुदा का शुक्र मेरा सामना हुआ तुझसे, हम्म, मुझे किसी ने बताया न था मैं जिंदा हूँ। वाह वाह वाह, मैं एक वक्त में दो हैरतों की जद पे जद रहा, पे रहा। वो मुझको छोड़ के जा भी चुका मैं जिंदा हूँ। वाह वाह, तुम्हारा लम्स ही पत्थर में जान डालता है, कभी कभी तो मुझे भी लगा मैं जिंदा हूँ, बस। मगर वो गिद्ध मेरी जाने भी बढ़ते आ रहे थे, हाँ, मैं एक एक से कहता रहा मैं जिंदा हूँ। यार ये बहुत एक क्लास है। क्या कहने। कमाल। आखिरी शेर में तो कमाल कर दिया आपने। बड़ी वाह बात। वाह वाह। मैंने मुर्गा पका के खा भी लिया। हाँ। जनाब भाई, मैंने मुर्गा पका के खा भी लिया। अच्छा। वो कोने से नमूदार हुआ, कहा मैं जिंदा हूँ। एक शेर वालिद साहब के लिए मैंने कह रखा है, वो मैं यहाँ जरूर सुनाना चाहूंगा। हम भी जरूर सुनना चाहेंगे। जब तलक बाप मेरा जिंदा था, जब तलक बाप मेरा जिंदा था, मेरे कदमों तले जमीन थी यार। हाय हाँ, हाय हाय वाह वाह, क्या बात बहुत है। खूबसूरत है। मैं एक गजल ये सुना देता हूँ अच्छा। आपको। बेसबब कह कहा उछाला है, आहा ये उदासी का हल निकाला है। वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत किया। अच्छे क्या यार। कह रहे हैं? बहुत अच्छा। बेसबब कह का कह कहा उछाला है। उछाला है, आहा ये उदासी का हल निकाला है। आहा भूख दोनों को मार डालेगी, आहा दरमियां आखिरी निवाला है। ओह मुझको वहशत बढ़ाई जाती थी, आहा मैंने उस्ताद मार डाला है। ओए वाह, ओए, ओए, बहुत। ओए, 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 मैं उसे यूं संभाले फिरता हूँ, हाँ, वो हथेली का जैसे छाला है। हाय, ओए, 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 क्या ओए, कह रहे हैं? नस्ल दर नस्ल हम हुसैनी हैं, आहा, सब्र का दश्त देखा भाला है। वाह वाह। हद बनाता है कैद खाना नहीं, हम्म, इश्क मकड़ी का एक जाला है। वाह वाह, बहुत बहुत आला है यार, खूबसूरत, बहुत आला। बहुत। अब मुझसे हांडी में जल गया था वो। आहा, जनाब भाई, मुझसे हांडी में जल गया था वो। मेरा महबूब कितना काला है। वाह 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 वाह। आपको तो छोटे होते ही घर वालों ने निकाल दिया था, फिर इतने साल किसने पाला है? कैमरा बंद कर इसीलिए तो इनका नाम लाला है। नहीं। कैमरा बंद कर दें यार। जी, तो अब बारी है सुहाना का सवाल मेहमान से 4 ऑप्शंस के साथ। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, कौन सा लम्हा आपके लिए नापसंदीदा होगा? ऑप्शन नंबर 1, कलाम पर चोरी का इल्जाम लगे। ऑप्शन नंबर 2, मुशायरे में सबसे आखिर में मौका मिले। ऑप्शन नंबर 3, साथी शोरा बिला वजह जेलस हूँ। बीवी से दाद ना मिले। शायर को दाद ना मिले तो बचता ही क्या है फिर। आए। और बीवी से ना मिले फिर तो बिल्कुल ही मौत है। बिलाशुबा और बीवी से किसी को नहीं मिलती दाद। बीवी से दाद लेना कोई इतना आसान काम नहीं है। शायर के लिए दाद और हुकूमत वक्त के लिए इमदाद ऑक्सीजन है जी। बिल्कुल ऐसा ही है। शरी साहब, आपके होते हुए जी नहीं चाह रहा कि बातों में टाइम जाया हो, इसलिए कुछ और अनायत कर दें। जी मैं कुछ फर्दियात सुना जी, देता हूँ। जरूर। जुनैद भाई देखिएगा, भला भिड़ के छत्तों से किस तरह तुझे शहद मिलता वफाओं का, आहा आहा भला भिड़ के छत्तों से किस तरह तुझे शहद मिलता वफाओं का, तुझे मोतियों की तलाश थी किसी कोयले की दुकान से, बहुत आला। इतनी हसरत से मैंने देखा था, आंख भर आई थी खिलौने की, आहा वाह, 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 आंख वाह। भर आई थी खिलौने की। क्या कह? उफ अपनी रहमत के खजानों से अता कर मालिक, ख्वाब औकात में रहकर नहीं देखे जाते। वाह वाह, बहुत ख्वाब खूबसूरत, औकात क्या में रहकर कहने। नहीं देखे जाते। आहा। वाह वाह। और एक शेर ये मैं सुनाना चाहूंगा, हम्म, तुम मोहब्बत की मीम तक आओ, आहा तुम मोहब्बत की मीम तक आओ, हाँ। फिर खुदा हाथ थाम लेता है, आहा। खुदा हाथ थाम ले। और ऐसे मोहलत मिली है जीने की, आहा जैसे रास्ते पे घास उगाए। आहा
यार बहुत आला। बहुत मैं ये 2 शेर भी आपको सुनाना चाहूँगा। जरूर। तुम अपने बख्त पे नाज़ा नहीं हो, हैरत है। आहा, हम ऐसे लोग दुआओं में मांगे जाते हैं। आहा, दुआएं मांग तेरी उम्र मुझसे ज़्यादा हो। आहा, आहा, तुझे मैं जाके दिखाऊंगा ऐसे जाते हैं। ओए आहा। होए होए होए। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। अरे जुनेद भाई, काफी दिनों से ना मेरे घुटने में ना दर्द शुरू हो गया है, तो इस मैंने आपको 2-3 दफा अर्ज किया है कि किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक फिजिशियन को दिखा दे। नहीं, वो मेरा मेकअप आर्टिस्ट कादर नहीं है, हाँ। उसने मुझे बताया वहीद भाई किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कुछ खाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक काम करें कि मुर्गी के पंजों का शोरबा जो है ना वो पिएं, यूं ठीक हो जाएगा। मेकअप आर्टिस्ट डॉक्टर कादिर साहब हो गए। नहीं, डॉक्टर नहीं, मतलब लाला तू मुर्गी दे पंजे खा ना, तू मुर्गी दे पंजे लुआ ले। कि कोई संजीदगी का मुजाहरा करें, मेरी शदीद दर्द हो रही है। भाईजान, यही रिक्वेस्ट हम आपसे करने लगे हैं कि आप संजीदगी का मुजाहरा करें। क्या? आप संजीदगी से उसको एड्रेस करें, अपनी इस पेन को। ये सीरियस पेन है। तो पंजे ये पंजे क्या मतलब यार, ये एक अजीब हमारे यहाँ एक मिथ है, और वाकई मेडिकल मिथ है जो बरस से बल्कि मेरा ख्याल सदियों से चल रही है कि अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो किसी जानवर के पंजे जोड़ों खा का, लें। हाँ, हाँ। जोड़ों का, पंजे भी जोड़ ही है ना, तो उसका शोरबा पिए, उनका पता नहीं सूप इस तरह करके पिए नलियां या खाएं, गडेरियां हाँ, अगर खाएं। आपके दिमाग का कोई मसला है तो आप मगज खाएं, फिर यूं हो जाएगा। यस यस। अगर लिवर का मसला है तो किसी जानवर की कलेजी खा लें। नहीं, तो जुनेद भाई ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती क्या? हिस्ट करती हैं, मैंने कब कहा है, लेकिन इसका मतलब है कि आपने कोई दिमाग का मसला है, ठीक है, तो आप किसी जानवर का मगज खा लेंगे तो वो सीधा आपके दिमाग को जाके स्ट्रेंथन करेगा, सीधा, और कहीं नहीं जाएगा, खून में भी शामिल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसके अंदर से न्यूरॉन्स निकलेंगे और आपके जो पहले से मौजूद न्यूरॉन्स हैं उनके साथ हाथ मिलाएंगे कि आए मिल के हम आपका दिमाग मजबूत करते हैं। हाँ। ऐसा होगा? ये चेजा कर रहे हैं आप। नहीं, इधर से चेज़ा नहीं मगज- कर रहे हैं मैं, आप चेज़ा कर रहे हैं ब्रदर, आप चेज़ा कर रहे हैं अपनी सेहत के साथ भी। नहीं लाला, तुम्हें क्या लगता है कि इधर से मगज खाएंगे तो ठक इधर मगज में जाके लगेगा, हाँ। पंजे खाएंगे तो वो इधर जाके लगेंगे तो हमारे हमने तो जोड़ों में। बड़े बूढ़ों से यही सुना है कि आप पंजे खाएं। अगर इन बातों में इतनी रियलिटी हो ना, तो जितने ये दिल के मरीज हैं ना, वो सारे बकरे का दिल खाएं और सेट ना हो जाए, हाँ। छलांगे मारे। ठीक है ना, सोचने हर वाली चीज़ जो है वो पहले खून में शामिल होगी और खून में शामिल होने के बाद आपके उस ऑर्गन को नुकसान या फ़ायदा पहुंचा सकती है। फिर ये सारी बातें क्या मिथ हैं? फजूल है और क्या है। जब तक आपको डॉक्टर नहीं कहता आपको कोई चीज़ भी नहीं खानी चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा। नहीं, तो शोरबे से इफाका नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? अगर डॉक्टर कहता है तो ज़रूर पी लें। देखिए, आपके घुटनों में दर्द हो सकता है यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से हो, हाँ। तो आप पाए और पता नहीं पंजे और क्या क्या क्या, उनमें पहले यूरिक एसिड डोंगे भर भर के डाला होता है कुदरत ने, ठीक है, तो सारा और बेड़ा गर्क करेंगे आप। तो इसका हल क्या है? हल ये है इसका कि डॉक्टर के पास जाएं, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं ब्रदर। नहीं, डॉक्टर आपको पता है कितने महंगे हैं आजकल, फीस मांगेगा भारी भरकम। चले, फिर डॉक्टर की फीस नहीं देनी तो फिर मुझे फीस दे दे, मैं आपको मशवरा दे देता हूँ। क्या? बिलालगंज जाएं और सुजुकी के गोडे डलवा लें। ये तो हम मजाक कर रहे हैं। आप मजाक कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप चेज़ा कर रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं नहीं, यार, तो खुदा ये के बातें लिए। कि आप सारी नल अवॉइड कर दें कि जो वो कहते हैं ये खाएं, ये असर आप करेगा। ये ना जो हेल्थ के हवाले से मिथ एंड रियलिटी है ना, ये बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना। इतना सदियों से हमारे यहाँ ये जो मिथ्स बनी हुई है ना, ये और सबसे बड़ी मिथ यही है कि अगर आपके बाल खराब हैं, अगर आपके बालों के साथ कोई मसला है तो फलां चीज़ के बाल जो हैं वो पीस के तो लगाएं। यार वो पीस के लगाने से क्या हो जाएगा, खुदा के लिए गलत बातें हैं। सर बेसिकली इस तरह के कंटेंट को सोशल मीडिया ने भी बड़ा प्रमोट किया। हाँ, एक चीज मिल जाती है उसके ऊपर वीडियोस बना बना के, एमी रील्स बना के, अपने वो एनालिसिस डाल डाल के, अपने तजुर्बे डाल डाल के वो उसके ऊपर Views ले अपलोड रहे किए होते जाते हैं। हैं और व्यूज लिए जाते हैं। तो लाला वर्गे पढ़े लिखे कहते हैं कि यार ठीक कह रहे हैं। अच्छा, कंटेंट की इस जंग में अब मुखालफाना नुक्ता नज़र भी आना शुरू हो गया और वो रियलिटी पे मिथ दोबारा भारी होना शुरू हो हाँ, गई। बिल्कुल सही कह बस रहे हैं। बाज़ चीज़ें तो मतलब बादाम खाना जो है वो अकल के लिए भी और बिल्कुल। ठीक है, अच्छी चीज़ है ना, बिल्कुल। लेकिन अब बादाम की भी मुखालफत शुरू हो गई। सुहांजना था, ठीक है, अब सुहांजने को जब हमने रगड़ा देना शुरू किया तो सुहांजने को तमाम अमराज का इलाज बताना शुरू कर दिया। अब उसका एंटीथेसिस भी आ रहा है कि नहीं जी, सुहांजने के तो नुकसान भी होते हैं। बस बंदा हाँ, क्या करे? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड ना। Yeah, ये नहीं है कि हर चीज का इलाज किसी एक हम्म। चीज में कुदरत ने रखा वो, ये ऐसा भी नहीं है।
सर अब हम मिथ एंड रियलिटी से निकल के चलते हैं बदतहजीबियों की जान। यार मैं इतना जोर लगा लगा के गला फाड़ फाड़ के आपको बदतहजीबियों से निकालना चाहता हूँ, आप फिर बदतहजीबियों की तरफ जाना चाहती हैं। सर बदतहजीबी को डिस्कस करने की अच्छा। तरफ। मेरे दिमाग में सबसे पहले ये बदतहजीबी है कि जब लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं तो उसमें वो जो चप चप की आवाज आती है, चपड़ चपड़ चबा चपड़। बहुत चबा बुरी के लगती खाना। है। अच्छा, बाज लोग इसमें हवाला देते हैं कि जी चबा के खाना चाहिए। यार चबा के खाना में और शोर मचा के खाने में बहुत फर्क है। एग्जैक्टली यस। ये किसने कहा है कि सबको बताना चाहिए कि आप खा रहे हैं, आप खाना चबा रहे हैं? जरूर चबाएं, जी लेकिन चबाना और है, बताना और है दूसरों को। बिल्कुल। हमने ये फर्ज समझ लिया कि इतना ज्यादा चबाना है कि बा आवाज़े बुलंद चबाना है। लाला तुम्हें एक बात बताऊं, जो बीवियों के सामने आवाज नहीं ना निकाल सकते वो फिर रोटी खाते हुए निकालते हैं। नहीं, अब आप पर्सनल हो रही हैं। अच्छा, खाने की बदतहजीबी का जिक्र हुआ तो मैं भी खाने की ही एक बदतहजीबी का जिक्र करता हूँ। हाँ ये जो हम बगैर इजाजत किसी की प्लेट से निवाला लगा के ले लेते हैं हाँ। बगैर पूछे, हाँ, बगैर बिल्कुल। ये भी एक बदतहजीबी किसी ने अपने बदतहजीबी भी है और ये बहुत बड़ा रिस्क भी है कि दूसरा पता नहीं किस मूड के आलम में बैठा हुआ है। एग्जैक्टली। वाकई में। अच्छा लाला, इसी बदतहजीबी की एक दूसरी इंतहा भी है। आप बात कर रहे हैं कि किसी की प्लेट से बिला इजाजत उठा के खा लेना, लेकिन दूसरे की प्लेट में बिला इजाजत कुछ डाल देना, हाँ, ये भी गलती है, ये भी बदतहजीबी है, ये भी बदतमीजी है। वो हाँ। चाहता नहीं चाहता चिकन खाना, आपने उसकी पूरी प्लेट जो है वो लेग पीसों से भर दी, ये भी गलत है। चाहे वो तकल्लुफ में भरी है, चाहे मेजबानी के शौक में भर दी है, या अपना हुजम कम करने के लिए भरी है। आपने पहले प्लेट ज्यादा भर ली, आपको पसंद नहीं आई, ये भी गलती है, ये भी बदतहजीबी है। और जुनैद भाई मैंने देखा है कि लोग अपनी जो फाजिल तरी होती है ना प्लेट में, वो हाँ। दूसरे की प्लेट में उड़ेल रहे होते हाँ, हाँ। वो दूसरे को तवाना और तनमन देखना चाहते हैं। हैं। बेड़ा गर्क करना चाहते नहीं, वो खुद हार्ट अटैक से बचने के लिए दूसरे को हार्ट अटैक देना चाहते हैं। अच्छा, खाने की बदतहजीबियां, चलिए तो एक और जिक्र करती चलो। समटाइम लोग इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, किसी की प्लेट में मुसलसल घूर रहे होते हैं, हाँ, अपना खा रहे होते हैं, दूसरे की प्लेट में देख रहे होते हैं। भाई इससे बेहतर है तुम मांग लो यार, वो लेग पीस मेनू दे दे। अच्छा उस असल बेचारे में लेग पीस का प्रॉब्लम ये है कि कुदरत ने अब निज़ाम ही ऐसा बनाया हुआ है कि एक मुर्गे के पास 2 ही लेग पीस होते हैं और बंदे बैठे होते हैं 4। मुर्गा ज़िबा किया होता है सिर्फ एक। जुनैद भाई आप तो बात कर गए गोल चोरी वाली। जिस बेचारे की प्लेट में घूरा जा रहा होता है ना, वो यही समझता है बेचारा कि पता नहीं कि लेग पीस चोरी का है। ये शायद मैंने ज्यादा ही खाना डाल लिया है। और मैंने ये भी सुना है जिसकी प्लेट में घूरा जाता है ना, उसके बेचारे के बाद में पेट में दर्द भी होता है। हाँ, खबर बराए तबसरा हाजिर है। खबर बहुत मजेदार है। किराया ना मिलने पर हैदराबाद के नवाही गांव के किसान ने अपनी जमीन पर लगा मोबाइल कंपनी का टावर बेच डाला। सिग्नल बंद होने पर कंपनी की टीम पहुंची तो टावर का नामो निशान भी मौजूद नहीं था। हाँ। जाहिर है किसानों को अगर उनकी फसलों का मुआवजा नहीं मिलेगा तो फिर टावर बेच के गुजारा करेंगे। सर फसलों की कीमतों का सिंध में भी यही हाल है। तो वहाँ अच्छा कैसे हो सकता है? सर ये भी तो हो सकता है हल चलाते हुए टावर बीच में आ गया हो, क्या मासूमियत का मार्जिन दे रहे हैं। मतलब उसको ट्रैक्टर के रास्ते में आ गया हो, गिर गया हो, हाँ। फिर उसने बांधा हो ट्रैक्टर के साथ, फिर वो कबाड़िए तक लेके गया हो, खुद ब खुद ही, है ना, हाँ। तो ऐसे नींद कैसे? के आलम में उसने कर दिया हो सारा कुछ। नहीं तो ऐसे हादसाती कैसे? तौर पे। लाला इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से लाते हैं? अरे देखें तंज कर रहे हैं। तंज नहीं कर रही हूँ। अब ये देखो, किराया ना मिलने पर किसान ने जुगाड़ कैसा लगाया है। तो किसानों को तंग ना किया जाए। सर पैसे तो अच्छे उसके बन गए होंगे, मतलब उसने लोहे के भाव बेचा होगा, कितना लोहा निकला होगा। चोरी शुदा रेलवे की लाइनें बिकती हुई देखी थी, आज हमने मोबाइल टावर भी बिकता हुआ देख लिया। हाँ, लेकिन सर आप ये देखें कि किसी ने उसको पूछा ही नहीं कि भाई इतना बड़ा टावर घसीट के कहाँ लेके जा रहे हो तुम। यहाँ पे जहाज बिक गया, किसी ने नहीं पूछा कहाँ लेके जा रहे हो। गटर के ढक्कन से लेके बैरी और हवाई जहाज बिकते हैं यहाँ पे, कभी किसी ने नहीं पूछा कहाँ लेके जा रहे हो। सर हमारी आज की महफिल में बड़े सुरीले सिंगर मौजूद हैं, आइए इनसे गाना सुनते हैं जी। वैसे क्या अनाउंसमेंट करती हैं हमारी को होस्ट। हमारे साथ मौजूद एक सिंगर हैं, आइए उनसे गाना सुनते हैं। भाई सिंगर ने गाना ही सुनाना है, कोई गदका नहीं खेलना। अल्लाह यहाँ पे साहब बराबर कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा। आपने जी क्या सुनाएंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जफर जट फोक सिंगर। मैं अपना नया गीत पेश करूंगा जी, जनाब की खिदमत जी। बाबा दी ताबीर तू सोनी, तू है सस्सी हीर तो सोनी, तेरे रेशम वर्गे वाल
ठिकाना कोई नहीं दसदी रब जाने किस शहर च वसदी पता ठिकाना कोई नहीं दसदी सानू पागलां वांगू कर छड्डिया सरकारां ने नी तेरी फेसबुक तो नी तेरी फेसबुक तो फोटो चुक लई यारां ने नी तेरी फेसबुक तो फोटो चुक लई यारां ने बस गए तू दिल विच मेरे वेखदा रहना सुपने तेरे बस गए तू दिल विच मेरे वेखदा रहना सुपने तेरे तेरे बारे पुछया मैनू कई वारी दिलदारां ने नी तेरी फेसबुक तो नी तेरी फेसबुक तो फोटो चुक लई यारां ने नी तेरी फेसबुक तो फोटो चुक लई यारां ने बहुत नाज़रीन, ये था आज का देशबुक। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये, इख्तलाफात नज़रियात से होने चाहिए, शख्सियात से नहीं, और उनकी वजाहत दलील से होनी चाहिए, तजलील से नहीं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।